नीचे मैं आपको डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहब की एक लंबी विस्तारपूर्वक लगभग 30 मिनट पढ़ने लायक कथा दे रहा हूँ। इसमें उनका बचपन, संघर्ष, शिक्षा, विचार, आंदोलन, संविधान निर्माण और जीवन के अंतिम क्षण तक की कहानी शामिल है, सरल, साफ और प्रेरणादायक भाषा में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवन था 30 मिनट पढ़ने लायक। एक, जन्म और प्रारंभिक जीवन संघर्ष की शुरुआत। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर में एक छोटे से सैनिक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। उनके पिता रामजी मालोजी सकपल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई सरल स्वभाव की धर्मपरायण स्त्री थीं। हालांकि परिवार साक्षर था, पर समाज की कठोर जाति व्यवस्था में उन्हें अछूत माना जाता था। इस कारण छोटा भीमराव स्कूल में जाकर भी कक्षा में पीछे बैठने को मजबूर था। उसे पानी के घड़े को छूने की अनुमति नहीं थी, इसलिए शिक्षक या किसी अन्य बच्चे को दूर से पानी डालकर देना पड़ता था। यही अपमान उसके मन में समानता और मानवाधिकार का बीज बन गया। 2, शिक्षा की ओर पहला कदम, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। भीमराव पढ़ाई में तेज थे। उनके शिक्षक कुलकर्णी उनसे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने ही उनके नाम के आगे अंबेडकर जोड़ने में मदद की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा और पुणे में हुई। उस समय दलित बच्चों का आगे पढ़ पाना लगभग असंभव था, लेकिन भीमराव ने सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए मैट्रिक 1907 पास की और इस उपलब्धि पर पूरे दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई में प्रवेश लिया। वह पहले दलित छात्र थे जिन्हें यहां पढ़ने का मौका मिला। 3, विदेश शिक्षा, असाधारण उपलब्धियां। उनकी प्रतिभा देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। 1913 में वह अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। यहां उन्होंने एमए, पीएचडी इकोनॉमिक्स, कई शोधपत्र, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों में गहन अध्ययन। कुछ समय बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE भी गए, जहां उन्होंने D.Sc. वकालत की पढ़ाई, बैरिस्टर एट लॉ। उन्होंने जितनी डिग्रियां हासिल की, वे अपने समय के भारत के। यहां 6 दिसंबर से जुड़ी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक लगभग 30 मिनट की लंबाई की विस्तृत, रोचक और सरल भाषा में लिखी गई कथा प्रस्तुत है। आप इसे कहानी, प्रवचन या कक्षा में भी उपयोग कर सकते हैं। बाबा साहेब की 6 दिसंबर वाली कथा, लंबी कथा। ज्ञान का दीप जलाने वाले बाबा साहेब। सन 1956 का दिसंबर चल रहा था। दिल्ली की हवा में सर्दी बढ़ने लगी थी। चारों तरफ धुंध छाई रहती थी। लोग अपने अपने घरों में ठिठुरते हुए आग तापते और कुछ लोग दूर से आने वाली एक बड़ी खबर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तबीयत पिछले कई हफ्तों से ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन स्वास्थ्य चाहे जैसा भी हो, बाबा साहेब के काम का जोश कभी कम नहीं हुआ। जीवन भर अन्याय से लड़ने वाले इस योद्धा ने अपने आखिरी दिनों में भी कलम को विश्राम नहीं दिया। एक, वह रात जब दिल्ली जाग रही थी। 5 दिसंबर की रात थी। राजेंद्र नगर स्थित उनका घर शांत था। बाहर सड़क थोड़ी सुनसान थी, पर भीतर उनके कमरे की लाइट जल रही थी। वही उनका कार्यस्थान था, किताबों से भरा, कागजों के ढेर और मेज पर रखी उनकी पसंदीदा कलम। बाबा साहेब बैठे बैठे अपनी नई किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा को अंतिम रूप दे रहे थे। शरीर कमजोर था, नींद कम आती थी, लेकिन मन पूरी तरह जाग रहा था। उनके सहयोगियों ने कहा, साहब थोड़ा आराम कर लीजिए। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया,
काम में ही मेरा आराम है। यह सुनकर सब चुप हो गए। यह वही भीमराव थे जो बचपन में विद्यालय में छूने पर भी रोक थी, कुएं से पानी लेने पर रोक थी, पर आज वही व्यक्ति मानवता को पानी पिलाने के लिए पूरी दुनिया को ज्ञान का कुआं दे रहा था। 2